जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन गूगल और अमेज़ॉन ने डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में पूछ लिया था। देखते हैं तुम इसका आउटपुट गेस कर पाते हो या नहीं। देखो, हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है var का यूज़ करके और उसे इनिशलाइज़ कर दिया है 10 से। फिर हमने यहाँ पे एक इफ़ी क्रिएट किया। इफ़ी मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया है जो कि तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो तुम सोच रहे होगे, ठीक है, लाइन नंबर ए पे जो कंसोल स्टेटमेंट लिखी गई है उसका आउटपुट हमें 10 मिलना चाहिए, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल भी तो क्रिएट कर लिया है तो, और जिसमें वैल्यू 10 है। तो वो लाइन नंबर ए जो कंसोल हो रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर लेगा और 10 प्रिंट कर देगा। फिर जो लाइन नंबर बी है वो 20 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने फिर एक और वेरिएबल इनिशलाइज़ कर दिया 20 के साथ, तो उसे यूज़ कर लेगा वो और प्रिंट कर देगा लाइन नंबर बी। तो हमारा आउटपुट कुछ 10 एंड 20 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट हमें मिल रहा है अनडिफाइंड एंड 20। ये अनडिफाइंड कहाँ से आ गया, कुछ समझ सकते हो इसका रीज़न? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया फंक्शन लेवल होस्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट ने होता है क्या, जावास्क्रिप्ट पहले से ही फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल वर्ड से डिक्लेयर होते हैं उनको फंक्शन के टॉप पर ले जाता है, जिसे कहते हैं फंक्शन लेवल होस्टिंग, लेकिन उसे असाइन नहीं करता, ये बात याद रखना। तो देखो, इनसाइड इफ़ी हमने जो इफ़ी क्रिएट किया उसके अंदर हमने एक वर का यूज़ करके एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है। तो जावास्क्रिप्ट इसको होस्ट कर देगा और हमारा कोड कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी डिक्लेरेशन टॉप पर चली जाएगी लेकिन वैल्यू असाइन नहीं होगी, ये बात याद रखना। तो अब ए का एक लोकल वर्जन भी क्रिएट हो चुका है और इसी वजह से ग्लोबल वेरिएबल है ए, वो एक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि लोकल वेरिएबल उसको ओवरराइट कर चुका होता है। तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि लाइन नंबर ए से हमें अनडिफाइंड क्यों आउटपुट मिला, लाइन नंबर बी हमें 20 क्यों प्रिंट करके दिया, क्योंकि ए में हमने वहाँ पे प्रिंट करने से पहले ए में हमने 20 वैल्यू असाइन कर दी है, इसके कारण वो हमें 20 प्रिंट करके दे दिया।